डियर लर्नर्स, आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे जो कि हमारे पिछले टाइप के क्वेश्चंस हैं। टाइप नंबर 2 जो इस टाइप के होते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि हमने सबसे पहले स्क्वायर ही लेना है स्क्वायर रूट को काउंटर करने के लिए। वो सबसे पहले हम लेंगे टेकिंग टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। ऐसा कोई स्टेप जो मैं पिछली वीडियो में डिटेल में आपको समझा चुका हूँ, तो मैं हर क्वेश्चन में उस स्टेप को डिटेल से नहीं करूँगा ताकि हमारा टाइम ज़ाया ना हो, ठीक है? अब यहाँ पे दोनों तरफ हम लेंगे स्क्वायर, ये चूँकि a प्लस b है तो इसका होल स्क्वायर आ जाएगा x प्लस 4 प्लस ये आ जाएगा x प्लस 12 का होल स्क्वायर इक्वल टू इसका अलहदा स्क्वायर आ जाएगा x प्लस 63 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। तो ठीक है, इसको हम एक्सपेंड करेंगे a प्लस b के स्क्वायर के मुताबिक इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये आ जाएगा इसका अलहदा स्क्वायर, इसका प्लस x प्लस 4 का अलहदा स्क्वायर प्लस इसका अलहदा स्क्वायर x प्लस 12 का, फिर फार्मूले वाला 2 x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 12 स्क्वायर रूट तो आएंगे और ये स्क्वायर रूट स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे। x प्लस 63/2 इस फ्रैक्शन की वजह से हमारे कैलकुलेशन थोड़ा-सा टफ होगा, लेकिन इतना भी नहीं होगा, थोड़ा-सा टफ होगा, ठीक है? तो अब ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर, स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसल हो जाएँगे। ये चूँकि रह जाएगा x प्लस 4, ये रह जाएगा x प्लस 12, फिर आ जाएगा प्लस 2 इंटू x प्लस 4 इंटू x प्लस 12 इक्वल टू x प्लस 63 अपॉन 2। अब क्या है, ये काम तो हम कर चुके हैं कि इन टर्म को सिम्प्लीफाई करके इक्वेशन को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे। 1x ये आ जाएगा 2x प्लस 12 एंड 4 ये आ जाएगा 16 प्लस 2 एक्स प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 12 इक्वल टू एक्स प्लस 60 अपॉन 2। ये जो दो टर्म्स हैं हमने इनको इक्वेशन को दूसरी तरफ शिफ्ट करना है। हर इक्वेशन में मैंने समझाया, हर क्वेश्चन में समझाया है। तो ये रह जाएगा इस तरफ एक ही टर्म क्योंकि प्रोडक्ट में हो रहा है 2x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 12 इक्वल टू x, ये x ये 2 उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, फिर प्लस 63 अपॉन 2, ये 16 उधर जाके ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं हम 2x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 12 इक्वल टू ये आ जाएगा माइनस एक्स प्लस, अब इन दोनों को हम करते हैं सॉल्व। इनका एलसीएम लेंगे क्योंकि 16 के नीचे 1 है, एलसीएम आ जाएगा 2। इसको मैं थोड़ा सा नीचे लिखता हूँ। एलसीएम आ जाएगा नीचे 2, ये आ जाएगा 63 माइनस 2 है, 1 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा 32। ठीक है, 2 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 12 इक्वल टू, इसको मैं पहले लिखता हूँ, ये माइनस वाले को बाद में लिखता हूँ, तो ये आ जाएगा 31 अपॉन 2 माइनस एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे हम किधर पहुँच गए, टाइप 1 तक हम पहुँच गए। टाइप 1 में तो यही यही काम था ना, इस तरफ इक्वेशन गिवन था, इस तरफ एक टर्म था रेडिकल में और इस तरफ दो टर्म होते थे। ठीक है, तो वही टाइप 1 की इक्वेशन आगे 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 आप चाहे तो आप कर सकते हैं, नहीं तो इक्वेशन को देख लेना। तो क्या है, हम ये कहेंगे टेकिंग टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। टाइप 2 में पहले हम क्या कर, टाइप 1 में इसी तरह करते थे ना, डायरेक्ट टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड करते थे ना, तो कर लेते हैं यहाँ पे 2 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 12 इक्वल टू, इसके ऊपर भी स्क्वायर लेंगे 31 डिवाइडेड बाई 2 माइनस एक्स। ये स्टेप मैं हर क्वेश्चन में डिटेल में आपको समझा चुका हूँ, तो मैं इधर क्या करता हूँ, ये भी स्क्वायर और इसका ओपन करेंगे, होल स्क्वायर इसको देंगे। ठीक है, ये 2 जो है मैं समझा चुका हूँ इस स्टेप को, ये इसका स्क्वायर भी है, इसका स्क्वायर भी है, इसका स्क्वायर भी है और इसको फार्मूले की तरह एक्सपेंड करेंगे। तो ये इन सब को स्क्वायर देते हुए हम आगे काम करेंगे। कैसे काम करेंगे, इधर 2 टू द 4, इसका स्क्वायर रूट उसके स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा और इसका भी स्क्वायर रूट उस स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 12, एक्स प्लस 4
इंटू एक्स प्लस 12 पिछले वीडियोस में समझा चुका हूँ डिटेल में। इसको फार्मूले के तहत हम एक्सपेंड करेंगे। कैसे एक्सपेंड करेंगे? ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी। मैं डायरेक्ट एक्सपेंड करता हूँ। चले, क्या करना है? 31 का स्क्वायर, नीचे 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा ना। 31 का स्क्वायर क्या आएगा? 31 के स्क्वायर को हम लेते हैं 30 प्लस 1 इंटू 30 प्लस 1। तो 30 इंटू 30 ये आ जाएगा 900। तो 30 इंटू 1, फिर 30 इंटू 1 ये आ जाएगा 30 प्लस 30 60, उधर 960 आखिर में 1 इंटू 1 1 आएगा 961। ये इसका आएगा रिजल्ट 961 डिवाइडेड बाई 4। फिर आ जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर फिर आएगा माइनस 2 फार्मूले वाला 2 इंटू ए एंड बी। तो ये ए के नीचे जो 2 है वो हमारे फार्मूले के 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो डायरेक्टली आएगा -31x। ठीक है, मैं कुछ स्टेप स्किप तब करूंगा जब मैं समझूंगा कि आपको समझ में आया है या मैंने समझाया है, इसलिए मैं स्किप कर रहा हूं कुछ पॉइंट्स को। ठीक है, अब क्या करेंगे? 4 को डायरेक्टली मैं सबके साथ मल्टीप्लाई करूंगा। पिछले क्वेश्चन में मैंने पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करके समझाया, फिर 4 के साथ मल्टीप्लाई करके रिजल्ट लाया। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, x इंटू एक्स का स्क्वायर, ये 4 भी मल्टीप्लाई करेंगे 4x का स्क्वायर। ठीक है, प्लस 12x 4 12 4 जा 48x। ठीक है, 4x 4 4 जा 16x। ठीक है, और ये आएगा 4 4 12 हुआ 8 4 4 16 इंटू 12 तो क्या आ जाएगा? 16 इंटू 10 160, और 160 में जब 32 ऐड करेंगे तो वो 190 आ जाएगा। 192 इक्वल टू 961 डिवाइडेड बाई 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 31x। जो लैक्सल्स है उनको हम ऐड करेंगे। 4x स्क्वायर प्लस 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 आ जाएगा, और 48 प्लस 16 ये आ जाएगा 64x प्लस 192। इधर आ जाएगा 961 डिवाइडेड बाई 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 31x। You need to try your calculation as fast as possible। ठीक है, तब इससे आपका काफ़ी टाइम सेव होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं, हम इक्वेशन को शिफ्ट करते हैं। ठीक है, टर्म्स चूंकि लाइक टर्म्स हैं, एक्स स्क्वायर उधर भी है इधर भी है, एक्स इधर भी है उधर भी है, कांस्टेंट इधर भी है उधर भी है, तो हम एक तरफ शिफ्ट करते हैं। शिफ्टिंग का क्या रूल है कि जिस तरफ बड़ा नंबर होगा छोटे को हम बड़ी की तरफ शिफ्ट करेंगे। मैं इधर सिर्फ लिखूंगा बाय शिफ्टिंग टर्म्स, बाय शिफ्टिंग टर्म्स। ठीक है, 4x² चूंकि बड़ा है इसको इधर ही रहने देंगे। वो जो x² है ये इधर आके माइनस x² हो जाएगा। फिर इधर है प्लस 64x, फिर उस तरफ आएगा प्लस 31x, और इधर से हमारे पास है प्लस 192, ये माइनस 961 डिवाइडेड 4 इस तरफ आ जाएगा। तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये आ जाएगा 3x² प्लस ये आ जाएगा 95x प्लस, अब क्या कहेंगे? अब 91 के 192 के नीचे 1 है, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम कैसे लेंगे? एलसीएम देखते हैं, एलसीएम क्या आएगा दोनों का? 4 आएगा। 4, तो इस 4 को जब 1 से डिवाइड करेंगे तो ये जगह 4 4 है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई होना है। 4 2 जा 8, 4 9 जा 36 कैरी 3, 4 1 जा 4, 3 ऐड करेंगे 3 माइनस 961 इक्वल टू 0। ठीक है, मजीद 3x² प्लस 95x। ठीक है, अब क्या इधर आ जाएगा? सब्ट्रैक्ट करेंगे ये 900 से हम माइनस करेंगे, चूंकि बड़ा है तो साइन तो माइनस का ही आएगा। ब्रैकेट को मैंने क्यों स्टार्ट किया? चूंकि अंदर माइनस बाहर प्लस, तो पेरेंट का ऑपरेशन भी होगा, इस वजह से मैं इनको ब्रैकेट में बंद कर रहा हूँ। तो 11 में से 8 गया, ये रह गया हमारे पास 3। ठीक है, इधर 15 है, 15 में से जब आपने 6 निकाला, ये 7 आता है, 7 7 3 नहीं है, और ये 4 6 डिवाइड सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सॉरी। 11 में से 8 किया गया 3, इधर 15 में से 6 किया ये आया 9,
और यहाँ पे एक बचा, एक में से एक किया, एक में से जब 8 में से जब 7 गया तो ये आया 1 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 0। सबसे पहले अब क्या करेंगे, 4 को पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय 4। चूंकि 4 को हमने फ्रैक्शन से ख़त्म करना है, निकाल देना है, तो 4 सब के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 3 ज़ा 12, 12x स्क्वायर प्लस 95 के साथ 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, इधर के बेटर कुछ नहीं करना है। 95 को पहले 100 कर लो, 100 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर लो, 400, ठीक है। 100 इंटू 4 400, तो ये तो 95 है, तो 100 में से 5 निकालेंगे, 5 आ जाएगा, 5 4 ज़ा 20, 400 में आप 20 निकाले तो 380 आ जाएगा, 380 x, इधर माइनस प्लस माइनस 193 इक्वल टू 0। अब चूंकि नंबर काफ़ी पेचीदा है, अब समझ में नहीं आएगा कि इसकी फैक्टराइजेशन मैं कैसे करूं। यही पॉइंट तुम्हें समझाऊंगा कि कैसे करना है। इधर मैं कैलकुलेशन आपके सामने कर लूंगा, रफ वर्क, ठीक है। माइनस प्लस माइनस तो आएगा, ऐसा करना एग्जाम में भी आपने ऐसे ही करना है, तो एग्जैक्टली आप अपने रिजल्ट तक पहुंच जाएंगे, नहीं नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इतने बड़े नंबर 12 380 193 को अगर आप फार्मूले में शिफ्ट करेंगे तो काफ़ी टाइम आपका ज़ाया होगा रिजल्ट लाते-लाते। 12 चूँकि छोटा है, इसका टेबल आप सबको याद होना चाहिए, तो आप कर सकते हो। 12 3 ज़ा 36, कैरी आपके पास 3, 12 9 ज़ा 108, 108 में आप 3 कैरी जमा करेंगे, 111 यानी 111, एक 1 लिखेंगे यूनिट वाला, 2 1 1 यानी कि 11 कैरी हो जाएगा। 12 1 ज़ा 12 और कैरी 11 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 23 इक्वल। अब इसके फैक्टर्स निकालने हैं, ऐसे फैक्टर्स जिनको अगर हम सब्ट्रैक्ट कर लें एक दूसरे से 380 बनता है। मैंने सब्ट्रैक्ट की क्यों बात की, क्योंकि इधर माइनस आ रहा है, दोनों में से एक ने हर सूरत माइनस होना है, एक ने तो कम से कम हर सूरत माइनस होना है, ठीक है, एक ने, ठीक है, दोनों ने भी नहीं, क्योंकि इधर प्लस आ रहा है। अगर इधर माइनस होता तो फिर हम दोनों को फिर भी नहीं ले सकते थे, क्योंकि अगर हम फिर मल्टीप्लाई करें तो इधर प्लस आ जाता, ठीक है, एक ने हर सूरत माइनस होना है। तो ये आ जाएगा 2316 इंटू 1, क्योंकि 1 जो है हर नंबर का फैक्टर है, जब वो उसके उसके अपने साथ आपके साथ मल्टीप्लाई हो जाए, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको 2 के साथ डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, ये 1 जाएगा 11, 5 2 ज़ा 10, ये जाएगा 16, 8 2 ज़ा 16 एंड 2 इधर जाके 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा। अगेन 2 के साथ 5 2 ज़ा 10, 7 2 ज़ा 14, 9 2 ज़ा 18, 2 2 ज़ा 4। अब देखते हैं, अब क्या करते हैं, सही काम किया हमने, 5 2 ज़ा 10, 15, 7 2 ज़ा 9 2 ज़ा 18, बिल्कुल सही किया है। अब हम देखते हैं 3 के साथ, इसको देख लेते हैं क्या 3 के साथ सही है या नहीं। 3 इसको डिवाइड कर सकता है, देख लो, सोच लो, हाँ, क्योंकि 5 7 9 इनको अगर हम ऐड करें 21 आता है, 21 को 3 डिवाइड कर सकता है, तो 3 1 ज़ा 3, ये आ जाएगा 27, 9 3 ज़ा 27 और 3 3 ज़ा 9 और 4 3 ज़ा 12, ये आ गया। अब क्या किया हमने, देख लें, इधर आया 193 और ये हमारे पास है 12। यहाँ पे कोई भी नंबर हम अगर ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, 380 तो नहीं आ रहा। अब बड़े कंफ्यूज होना है कि किधर में चला गया। इस साइड पे आया 1 2 4 6 4 12, इधर हमें एक और नंबर बनाना है, ठीक है। इसको अगर हम 2 से डिवाइड करें, 12 को इस दफ़ा हम 2 से डिवाइड करेंगे, 12 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 6, वो 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, 3 2 ज़ा 6, 9 2 ज़ा 18, 2 1 ज़ा 2 और कैरी जमा करेंगे, ये 386। मज़ीद हमें ज़रूरत है आगे जाने की या नहीं? मैं कहूँगा हमें कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जो काम था वो हमें मिल गया। 386 में जब हम 6 माइनस करेंगे तो 380 हमें मिल जाएगा। मिल गया हमें। इधर हम देखते हैं कौन-सा मैं माइनस रखूँ, कौन-सा? मैंने छोटे वाले को माइनस रखना है, बड़े वाले को प्लस रखना है, क्योंकि इधर प्लस तो इधर भी प्लस। वो माइनस ये प्रोडक्ट वाला काम करेगा, तो इधर मैं करूँगा कि 12x स्क्वायर प्लस
386 x माइनस 6x माइनस 193 इक्वल टू 0। मैं कहता हूँ आप ये काम सीख लें, जिस तरह के मैं क्वेश्चंस करता हूँ आप ये काम ऐसे सीख लें, ज़िंदगी में आपको फिर कभी किसी से सीखने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है? बल्कि लोग खुद आपसे पूछेंगे कि आप मुझे समझाएँ इस तरह आप कैसे कर रहे हो, ठीक है? अब देखते हैं 12 और 386 में कॉमन क्या है? दोनों में 2 कॉमन है, दोनों में 3 देखते हैं, 3 कॉमन है? नहीं 3 कॉमन नहीं है, क्यों? क्योंकि इसको डिवाइड नहीं कर सकता, ठीक है? और दोनों में क्या करते हैं 4 कॉमन है, 4 देख लेते हैं, 4 आपने देख लिया 4 कॉमन है, नहीं 4 भी नहीं कर सकता, ठीक है? इसके बाद क्या है 6 कॉमन है, 6 12 में तो है, तो इसमें देख लेते हैं, नहीं उसमें भी 6 नहीं है। 12 देखते हैं 12 कॉमन है, 12 हमने देख लिया इसमें कॉमन है या नहीं, तो हम कहते हैं इसमें 12 कॉमन नहीं है, 12 भी नहीं है, तो यहाँ पे आप क्या कर लेंगे? हम करते हैं इसको 6 ही कॉमन ले लेते हैं, 6 तो नहीं कर सकता, बल्कि 6 इसको डिवाइड नहीं कर सकते, तो हमने कर दिया, 2 ही कॉमन लेते हैं, ठीक है? 2 ही हम कॉमन लेते हैं। तो 2 6x x भी तो दोनों में है, 2x दोनों आ जाएंगे, 2 इंटू एक्स, ठीक है? 6x प्लस इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ा 2, तो ये आ जाएगा 9 2 ज़ा 18, 3 2 ज़ा 6, और इधर अगेन माइनस क्या करेंगे कॉमन? माइनस एक ही आएगा, तो 6x माइनस माइनस प्लस 193 इक्वल टू 0। आप देख रहे हैं ब्रैकेट के अंदर दोनों टर्म्स सेम टर्म्स है, इसका मतलब ये हमने काम बिल्कुल सही किया है। तो अगेन कॉमन लेंगे, 6x प्लस 193 अगेन हमने लिया कॉमन, तो जो रह गया 2x माइनस 1 रह गया हमारे पास कॉमन टर्म्स के बाद, ठीक है? तो पहले इसको हम लेंगे 0 के बराबर, फिर इसको लेंगे, देखते हैं हमारा रिजल्ट क्या आता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं 6x प्लस 193 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 193 डिवाइडेड बाई 6, ठीक है? यहाँ पे इस इक्वेशन को हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1, मैं नाम दे देता हूँ। तो हम x पुटिंग x इज इक्वल टू इतना, ये काम मुझे बड़ा मुश्किल लगता है जब ऐसे बड़ी वैल्यू को इधर पुट करते हैं और वो रूट भी इस निकल नहीं आता, वैल्यूज दोनों तरफ इक्वलिटी इनकी ख़राब हो जाती है, वो बराबर नहीं आते हैं, तो ये वाला काम बिल्कुल पसंद नहीं आता, ठीक है? लेकिन क्या करें, दोबारा चेकिंग करना पड़ेगा। और दूसरा क्या है, 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू हाफ, तो x आया हाफ, ठीक है? अब हम करते क्या है, मैं आपको इधर करा देता हूँ इसका वेरिफिकेशन। मुझे नफरत है तो इस टाइप के क्वेश्चन की वेरिफिकेशन से, बस कर दिया हमने, अगर सही है तो ठीक है, नहीं तो नहीं ऐसी, लेकिन क्या करें, करना पड़ता है, ठीक है? पुट करते हैं हम क्या, ये मैं करा देता हूँ, वो तो आसान है तो हो जाएगा। x इज इक्वल टू माइनस 193 अपान 6, ठीक है? डिवाइड नहीं हो सकता, नहीं तो हम कर देते, ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, ठीक है? पुट x इज इक्वल टू माइनस 193 डिवाइडेड बाई 6 इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है? हम नंबर 1 इक्वेशन में पुट करेंगे माइनस 193 डिवाइडेड बाई 6, तो ये कर दिया हमने। चले अब पुट भी कर लेते हैं, x प्लस 4 क्या है, x की जगह आ जाएगा माइनस 193 डिवाइडेड बाई 6, और ये प्लस 4, ये आ जाएगा प्लस प्लस x, फिर माइनस 193 डिवाइडेड बाई 6 प्लस आ जाएगा 12 इक्वल टू, हमारे पास x है हमारे पास 193 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 63 अपॉन 2, ये इतना हो गया। अब हम करेंगे इनका क्या निकालेंगे, वो करते हैं हम, ये 2 तो नहीं, ये 6 है, 6 है, ठीक, सही। अब एलसीएम निकालेंगे, इधर भी 1 इधर भी 1, इधर ऑलरेडी क्वेश्चन में 2 है, ठीक है? तो एलसीएम आया 6 माइनस 193 फिर प्लस 6 4 ज़ा 24, ये आपको आ जाना चाहिए, ठीक है? और फिर यहाँ पे काम क्या करेंगे, नीचे फिर 6 आएगा, और ये 193 प्लस प्लस 12 चिक 72 इक्वल टू, एलसीएम आएगा 6 193, और ये आ जाएगा 3 3 3 ज़ा 9, और
6 3 ज़ा 189। अब थोड़ा-सा सिम्प्लीफाई करेंगे, क्या रिज़ल्ट आता है। 193 में से जब हम 24 निकाल लेते हैं, तो 13 में से 4, 13 में से हमने निकाला 4, तो क्या बचा 9 बचा, और 8 में से जब 4 गया 6 बचा, इधर आ जाएगा 1 और नीचे आएगा 6, प्लस प्लस क्या आया, इधर फिर देख लेते हैं। 2 में से जब 3 में से जब 2 निकल जाए 1, 2 1 माइनस आ जाएगा 6, और इधर हमारे पास आ गया, क्या आएगा, माइनस फिर आएगा, तो 4 -4 अपॉन 6, तो देख लेते हैं, ये आएगा माइनस। इस दफ़ा लग रहा है कि काम सही बन रहा है। 169 को हम लिख सकते हैं 13 का स्क्वायर, हमें याद है इसका, और 6 को हम इसी तरह रहने देते हैं क्योंकि उधर भी नीचे 6 है, तो 6 को हम इसी तरह रहने देते हैं। 6 प्लस -1 इंटू 11 का स्क्वायर, इसके भी नीचे 6 आएगा, और -1 इंटू 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6 आ गया, ठीक है। ये 13 का स्क्वायर अपने स्क्वायर रूट को कैंसिल करेगा, 13 बाहर आ जाएगा, ठीक है। 13 आ गया बाहर, चलें, 13 आ गया बाहर, और क्या रहेगा, -1 अपॉन 6, प्लस इधर 11 बाहर आया, तो क्या रह गया, -11 अपॉन 6 इक्वल टू, इधर 2 बाहर आया, -1 अपॉन 6, ठीक है। तो भाई कॉमन लेंगे ये क्या करेंगे हम, इसको हम लेंगे कॉमन। हाँ, ये कॉमन निकला क्या, -1/6 जो रह गया, तो ये रहेगा 13, और प्लस 11 ये आ जाएगा 24, इधर आएगा 2 -1/6, तो क्या ये 24 और 2 इक्वल है, नहीं ये इक्वल नहीं है। इसका मतलब है कि ये हमारे इस इक्वेशन का रूट सही नहीं है। अब हम देख लेते हैं दूसरे को, दूसरा क्या है, पुट x इज इक्वल टू हाफ इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो क्या है, हाफ प्लस 4 प्लस हाफ प्लस 12 प्लस हाफ प्लस 63 डिवाइडेड बाय 2। उम्मीद है कि ये बराबर आएंगे, ये सही आएंगे, ठीक है। तो ऊपर जाके करते हैं, इनका एलसीएम निकाल लेते हैं, सबके नीचे 1 1 आ जाएगा, तो इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 1 आएगा, तो 1 को यहाँ पे हम लिख लेते हैं, सॉरी 2 आएगा एलसीएम, तो 2 हमने इधर लिख लिया 2, ठीक है। 1 प्लस 8, 1 प्लस 8 इज इक्वल टू 9 आ गया, फिर प्लस इधर आ जाएगा, ये एलसीएम आ जाएगा 2, तो 1 प्लस 24 ये आएगा 25, यानी 25 अपॉन 2। इस स्टेप को मैं डिटेल में नहीं समझाऊंगा क्योंकि मैंने समझाया है। एलसीएम आ गया 2, तो 1 प्लस 63 इक्वल टू 64 अपॉन 2, तो दिया जैसा कभी ये निकलेगा 3 divided by square root of 2 plus 5 divided by square root of 2 equal to 8 divided by square root of 2। एलसीएम निकालेंगे दोनों का, स्क्वायर रूट ऑफ 2, और ये आ जाएगा 8, इधर भी 8 स्क्वायर रूट ऑफ 2। इसका मतलब इस दफ़ा हमारी इक्वेशन को इसने सेटिस्फाई कर दिया, बराबर आ गए। तब ही हम कहेंगे कि सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू, क्या है हमारे पास, x की वैल्यू जब हमने हाफ पुट कर दिया, तब हमारे इक्वेशन ने, हमारे एक्स ने इक्वेशन को सेटिस्फाई किया। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। इसमें काम थोड़ा ज़्यादा होता है, कैलकुलेशन होता है, बाकी कुछ नहीं होता। एहतियात से करना है ताकि कोई गलती वगैरह ना हो जाए, और इस स्टेप को स्पेशली ख़ास ज़हन में रखें कि ये स्टेप कैसे होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हो गए कंप्लीट। ऐसी वीडियोज़ मज़ीद हमारे साथ देखिएगा। अगर आपने मैथमेटिक्स को पूरा समझना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मज़ीद हमारे नई वीडियोज़ भी आप तक पहुंच सकें। ओके, तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।